सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफेंस शेयरों को लेकर। जैसा कि आप लोग देखोगे, कोचिन शिपयार्ड है, मझगांव डॉक है, फिर गार्डन शिप बिल्डर्स है। इन शेयरों में आप लोग देखोगे भारी भरकम फॉल जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। कोचिन शिपयार्ड 5% के लोअर सर्किट में आ चुका है, तो वहीं गार्डन शिप बिल्डर्स में भी 5% के ऊपर में गिरावट बनी है। और मझगांव डॉक भी आप लोग देखोगे 3.5% के आसपास अभी के टाइम गिरावट के अंदर है। तो आप लोग देखोगे भी अकेले यही स्टॉक नहीं जो गिरावट के अंदर है, पूरी मार्केट में बड़ी करेक्शन है। और मार्केट में गिरावट के पीछे आप लोगों को पता होगा भी 2-3 मेन रीजन है। एक तो एफआईआई की तरफ से नॉन स्टॉप सेलिंग की जा रही है। दूसरा आप लोग देखोगे भी जो वायरस है चाइना के अंदर जो फैला हुआ वायरस है, ये आप लोगों को कोविड के बाद दूसरा सबसे खतरनाक वायरस माना जा रहा है अभी, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पर भी इसका एक केस मिला है बेंगलुरु के अंदर, जो कि एक सिर्फ 8 महीने के बच्चे के अंदर है। जबकि वो 8 महीने का बच्चा, न तो उन्होंने कहीं ट्रैवल किया न कुछ और, तो उसके अंदर वो डिटेक्ट कैसे हो गया, ये सबसे बड़ा कारण है। अगर आप लोग देखोगे हमारे भारत में अगर उसका आना वायरस का आना ये एक अच्छा संकेत तो नहीं है, लेकिन एक इतने छोटे बच्चे में आना, और आप लोग देखोगे वो भी कहीं ट्रैवल वगैरह न करने के बाद भी उसके अंदर वो वायरस डिटेक्ट होना, तो ये एक बहुत नेगेटिव न्यूज़ है। और इसी नेगेटिव न्यूज़ को पूरी की पूरी मार्केट पर हमें प्रभावित होते हुए नजर आ रही है। लेकिन आप लोग देखोगे भी गवर्नमेंट का क्या मानना है या फिर हेल्थ मिनिस्ट्री का क्या मानना है इन सब के ऊपर, तो उन्होंने जो है भी इसको एक सिंपल सी वायरस बोला है। जैसे आप लोगों को पता होगा कोविड को भी स्टार्टिंग में सिंपल सा ही बोला गया था, भी सिंपल सा वायरस है तो इससे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, ऐसा करके स्टार्टिंग में हुआ था भाई कोविड को लेकर के मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन उसके बाद आप लोगों को कोविड ने कितना भयंकर रूप लिया, लेकिन ये वायरस कितना खतरनाक है कितना नहीं है, इसके ऊपर अभी के टाइम अगर बात करें तो इसको बिल्कुल ही नॉर्मल बताया जा रहा है। और बाकी वो तो बाद की बात, अभी अगर कुछ भयानक रूप आता है इसके अगर नहीं आता चाइना के अंदर तो बहुत तगड़ा हाल है, बहुत तगड़ा बुरा हाल है वहाँ पर। तो वो आपने देखा ही होगा, वहाँ के बाजार भी बड़े करेक्शन के अंदर है। तो ये 2-3 मेन रीजन है भी बाजार में गिरावट की वजह से यहाँ पर भी पैनिक सेलिंग हो रही है, ठीक है। और जो तीसरा कारण था भी वो ये है कि कंपनी अपने क्वार्टरली अपडेट जारी कर रही है। बैंक्स के जो क्वार्टरली अपडेट आए वो थोड़े से खराब आते हुए नजर आए, जिसकी वजह से बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक जैसे स्टॉक्स हमें आज के दिन क्रैश होते हुए नजर आ रहे हैं। वो भी एक बड़ा कारण है भाई मार्केट को जो इम्पैक्ट कर रहा है, और पैनिक सेलिंग हो रही है इन सब की वजह से, समझ गए ना भाई। तो यहाँ पर अगर आपके पास कंपनियों के शेयर हैं तो देखो भाई, अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है, अगर आपका नज़रिया 2-3 साल का 4 साल का है, तो यहाँ पर बिल्कुल न डरे। अगर शॉर्ट टर्म वाले हो, स्विंग ट्रेड वाले हो, तो भी देखो ये खबरें जो आ रही है ना, इन खबरों के हिसाब से अगर देखा जाए तो देखो मार्केट में अगर करेक्शन बनती है यहाँ से 8-10% अगर मार्केट डाउन आता भी है, तो वो आने वाले दिनों में आप लोग देखोगे रिकवरी कर लेगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। क्या पता अभी 1 साल रखना पड़े, क्या पता 6 महीने में रिकवरी कर जाए, और क्या पता अभी 2 महीने में रिकवरी कर जाए। तो इसलिए हमें पेशेंस रखना पड़ेगा। आगे 2 बड़े इवेंट्स भी आ रहे हैं, अभी तो रिजल्ट्स की अपडेट वगैरह आ रही हैं भाई, लेकिन कंपनियों के रिजल्ट्स और आप लोग देखोगे जो बजट है वो अभी बाकी है। लेकिन उससे पहले ये खबरें जो आ रही है ना मार्केट में थोड़ा सा प्रभावित कर रही है, इसलिए इन शेयरों के ऊपर भी हमें बड़ा प्रेशर दिखाई दे रहा है आज के दिन में। अगर है तो देखो भी होल्ड कर लो, अगर आपका नजरिया 2-3 साल का है। अगर आपका जो नजरिया इनको लेकर के 2-3 दिन का, 1 महीने का, 10 दिन का, 15 दिन का है, तो देखो वो अपने हिसाब से अपना जो भी टेक्निकली आपको आता है उसके हिसाब से आप लोग काम करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।